मॉक में स्कोर कैसे बढ़ाएं, ये एक बड़ा पॉइंट आएगा कि आप रेगुलर स्कोर कैसे बढ़ाएं। अरे भाई मेरी बात सुनना कि जैसे मैथ्स है आपका, तो मैथ्स में जब आप करते हो ना तो आप ये देख लेना कि आप कितने में से 20 प्रश्नों में से कि आप कितने बिल्कुल परफेक्ट कर पा रहे हो। आप कहो सर मैं 10 तो परफेक्ट कर लेता हूं, तो ये 10 चैप्टर्स ढूंढना कि जिनका आप ये शॉर्टी से कह सको। ऐसा भी हो सकता है भाई आज कर दिया इस चैप्टर से पर मेरा होता नहीं है, तो उसको कच्चे चैप्टरों में रखना। और जो पक्के चैप्टर्स है ना आपके, इनको एक पेज पे लिख लेना, भाई ये तो मेरे को कम ही पढ़ने, इन पे कम ध्यान देना है, बस इनकी प्रैक्टिस कभी कभार प्रैक्टिस सेट्स में हो जाया करेगी डेली यूट्यूब पे। लेकिन जो बाकी चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस मुझसे नहीं बनते, तो उन चैप्टर्स को नोट किया। मान लीजिए वो 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं, उन 8 में कुछ ऐसे होंगे, उनको ऐसे छांटिए जो मुझे इजी लगते हैं या मैं जिनको सबसे पहले कवर करना चाहता हूं। इजी तो वो नहीं होंगे, तभी वो आज तक कमजोरी है। फिर भी उनमें देखो इन 8 में से ऐसा जरूर होगा कि इन 3 की मैं हिम्मत बहुत बढ़िया कर लूंगा, इन 4-5 की हिम्मत मैं कर सकता हूं। तो उन 4-5 चैप्टर्स जिन 8 में से उनको एक एक करके पढ़ना शुरू करें। जैसे अगले हफ्ते हम ये टारगेट बनाएं कि मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में यही रूल फॉलो करना। हिंदी में भी ऐसे ही हो जाए, तो जैसे इस बार पर्यायवाची का गलत हो गया ना, पर्यायवाची कौन से इंपॉर्टेंट है जो मुझसे बार बार गलत हो रहे हैं, उनके सारे पढ़ देने हैं, सारे पार्ट, ये करना है। तो सेम मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे 8 में से आपको 4 चैप्टर इजी लगे, तो चारों को मत करो, एक को करो। बच्चा क्या करता है, 10 गलत है, इन 8 को पढ़ूंगा, और 8 में से वो रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ता है, और फिर भी उससे क्वेश्चन नहीं बनता, फिर सोचता है मेरे कमजोरी रह गई, और फिर वो इनको पढ़ता भी नहीं है, ना पढ़ने की हिम्मत कर पाता है। ये गलती करता है वो, और फिर उसका स्कोर यही चले जाता है। तो हमें करना क्या है कि 8 में से इजी क्वेश्चन को ढूंढो, इजी चैप्टर्स को ढूंढो जो मुझे इजी लगते हैं, जिनको मैं पहले करना चाहता हूं, जिनका मैं थोड़ा बहुत कर भी लेता हूं। तो मैंने वो ढूंढे 4 चैप्टर्स। उन 4 में से एक चैप्टर को पूरे हफ्ते करो, सारों को मत करो। इस हफ्ते बस यही चैप्टर करूंगा, और इस चैप्टर से हर बार टेस्ट में क्वेश्चन आता है, और एक हफ्ते सिर्फ इसको पढ़ूंगा मैथ्स में, लेकिन आगे कभी जीवन में इससे टेस्ट में गलत नहीं होने दूंगा। ऐसे कर करके उस एक एक चैप्टर पे आप कमांड बना दो, क्योंकि आपके पास हफ्ते बहुत हैं अभी, इसलिए टेंशन मत लो। उस एक चैप्टर के पीछे पढ़ो, और एक चैप्टर को एक हफ्ता दो, और आप देखोगे इनकी गिनती में आ जाएगा वो भी। आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और क्वेश्चंस भी ऐसे बढ़ेंगे, आपके स्कोर ऐसे बढ़ेगा। ये मैथ्स में ही नहीं, रीजनिंग में भी ऐसी करना है आपको, जीएस में भी ऐसी करना है, हिंदी में भी ऐसी करना है, और सब चैप्टर, सब पे, सारे सब्जेक्ट्स पे अगर ये काम कर लिया ना, तो आप सोचो ना, एक एक क्वेश्चन सब में बढ़ा लिया आपने। 4 क्वेश्चन बढ़ने का मतलब समझते हो, टेस्ट में सीधे 8 नंबर बढ़ जाना, ये कितनी बड़ी बात है। तो आप कितनी जल्दी आ सकते हो इसमें, आपको खुद नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सीरियस जो बच्चे हैं वही फॉलो कर पाएंगे, और कोई नहीं। ठीक है, चलो।